आइए आप लोग का प्रश्नावली 7.2 का सवाल नंबर 6 सवाल ये आप लोग बनाएंगे। इससे पहले मैंने एक सवाल को पहले आपको पढ़ के दिखलाता हूं। इस सवाल में कह रहा है यदि बिंदु 1,2 4,y x,6 और 3,5 इसी क्रम लेने पर एक समांतर चतुर्भुज का शीर्ष हो तो x और y का मान इसमें ज्ञात करने के लिए कहता है। समांतर चतुर्भुज का शीर्ष हो तो हमसे किसका मान पूछ रहा है? x और y का मान। तो देखिए सर जी याद करना x और y का मान पूछ रहा है, तो मैंने यहाँ पे सब कुछ फिगर लिख दिया हो। ये समांतर चतुर्भुज का फिगर है जिसमें a b c और d यहाँ लिख भी दिया हो कि माना कि a b c और d समांतर चतुर्भुज का क्या है? ये शीर्ष है कि नहीं? a b c और d ये चारों क्या है? तो समांतर चतुर्भुज का ये शीर्ष है और जिसमें AC और BD विकर्ण है। ये AC और कौन? ये BD ये दोनों क्या है? विकर्ण है जो एक दूसरे को क्या करता है? समद्विभाजित को माने दो भाग में क्या करता है? बांटता है, प्रतिच्छेद भी कर सकते हैं। तो इस टाइप के जब सवाल हो तो मैंने ये लिखने के बाद इसको कुछ नहीं करना आप लोग का। जैसे ही x और y का मान ज्ञात करने के लिए कहे और समांतर चतुर्भुज हो तो एक करना क्या? AC का मध्य बिंदु और BD का मध्य बिंदु जब लोग कर लेंगे तो हो जाएगा मेरा आंसर। क्या कर लेंगे? एक बार AC का मध्य बिंदु, तो यहाँ पर हम कर लेते हैं AC का मध्य बिंदु, अर्थात EG है मध्य बिंदु। तो सबसे पहले बात होता है कि AC का मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है? x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2। ये किसकी फॉर्मूला है? तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला है। और अभी हम लोग कहाँ पे बेटा? A और C में है इसकी मध्य बिंदु की फॉर्मूला। तो बाबू बताओ इसमें लिखने के बाद थोड़ी है, इसमें x1 का मान कितना हुआ? 1 और x2 का मान x बट्टा में 2, फिर y1 का मान 2 और y2 का मान बट्टा में 2। किसी को दिक्कत? अब सर जी यहाँ पे तो जोड़ाएगा नहीं, तो ये मेरा कितना होगा? 1 प्लस x बट्टा 2 और ये कितना होगा? 8 बट्टा 2 और काटेंगे तो 4। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 प्लस x प्लस 2 और कितना? 4। ये मेरा इसको निकल गया। किसी को दिक्कत समझ में आ रही है? अब हम लोग करते हैं, अब क्या बाकी रह गया? BD का मध्य बिंदु। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं बेटा पुनः BD का मध्य बिंदु। ये बहुत अच्छा सवाल है, ये पूछता भी है सवाल में। तो BD का मध्य बिंदु में क्या हुआ बेटा फॉर्मूला? x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2। सवाल को देखने के बाद लगता होगा आप लोग के बाप रे बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन अब इजी सवाल है। चलिए आप इसमें और इसमें हम लोग कर रहे हैं। तो बताइए सर जी इसमें x1 कितना होगा? 4 और x2 3 बट्टा में 2। y1 कितना होगा? y2 5 बट्टा में 2। तो ये तो जोड़ा रहा है अभी, तो ये कितना होगा? 7 बट्टा 2 और बराबर में कितना? y प्लस 5 बट्टा में 2। यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब हम लोग कर लेते हैं तुलना करने पर। क्या कर लेंगे? तुलना। देखिए इसका तुलना इससे कर लेंगे, इसका तुलना इससे कर लेंगे, हो जाएगा मेरा आंसर। तो यहाँ पर हम लोग जो करेंगे तुलना करने पर, बहुत इजी आसान तरीका है तुलना करने पर। इसको यहाँ कर ले सर जी, तुलना करेंगे तो इसको तुलना इससे करेंगे। तो इधर x वाला तो ये भी क्या होता है? x और y वाला को y से तुलना करेंगे। तो हम लोग कर लेंगे 1 प्लस x बट्टा 2 अब क्या देंगे? 7 काम कर लेंगे 1। ये कितना होगा? 2। तो ये कितना होगा? 2 प्लस 2x बराबर 14। 2x बराबर 14 माइनस 2, तो 2x बराबर कितना? 12 काटेंगे तो 6। तो x का मान क्या आ गया? 6। तो देखिए अब करेंगे इसी प्रकार तो आप इसका तुलना कर लेंगे इससे। तो पहले ये लिख लीजिए
y प्लस 5 अब बट्टा में 2 अब बट्टा कितना बट्टा में कर सकते हैं कोई दिक्कत यहाँ दिखा रहे हैं ये कितना हुआ ये y प्लस 5 बराबर में 8 तो y बराबर 8 माइनस 5 का कितना होगा ये निकल गया सर जी। तो यह हम कर लेंगे अतः नहीं है x बराबर कितना 6 तथा y बराबर कितना बेटा इनका भारी सवाल है भारी है एकदम क्या चाहिए इजी। देखो सवाल को दिमाग करते समांत एक क्लियर याद करना जखनते कहेगा समांतर चतुर्भुज का शीर्ष हो तो x और y का मान कभी कभी होता है सर जी कभी कभी आपको एक पूछ देगा जैसे एग्जाम्पल में दिया हुआ है सवाल एक के पूछ देगा आप लोग एक्स और वाई दोनों का मान पूछे ना तो कभी क्या पूछेगा एक के तो सब कुछ ऐसे ही मानेंगे कि माना कि ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज का शीर्ष है और ये क्या होता है विकर्ण और विकर्ण हमेशा क्या करता है एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है विभाजित करता है। तो सब कुछ मैंने लिख लिया आप कुछ नहीं कर रहे सर लेकिन एसी का मध्य बिंदु फॉर्मूला पे जाके मैंने मुझे एसी का ये निकल गया और बीडी का मध्य बिंदु ये निकल गया भाई साहब एक्स और वाई का मान निकला है ना तो हम लोग क्या करेंगे तुलना करने पर तो इसका तुलना हम कर दिए इससे इसका तुलना कर दिया मैंने इससे तो मुझे किसका मान निकल गया एक्स और वाई का। तो आप उदाहरण में जाओगे सर जी वहां भी कहता है कि समांतर चतुर्भुज का शीर्ष हो तो सिर्फ नाम बदल सकता है या एक्स वाई गया ना कभी आपको पी क्यू भी दे देगा पी आर भी दे देगा समझ में आ रहा है। तो अगर एक ही चीज का मान ज्ञात करने करेगा तो जैसे इसको तुलना ऐसे क्यों ना तो यह पे मेरा अगर यह पे करता कि x का मान ज्ञात करे तो यह पे छोड़ दे y का मान ज्ञात करेगा तो इसकी तुलना इससे कर देंगे हो जाएगा मेरा कंप्लीट। समझ में आ गया इसी टाइप पे उदाहरण सवाल है आप उदाहरण सवाल को देख सकते हैं आपको पक्का बन जाएगा। बस इतना याद करना इस समांतर चतुर्भुज का शीर्ष हो किसी का मान ज्ञात करने के लिए तो ऐसे ही मध्य बिंदु फॉर्मूला क्या कर देना चल जाना। समझ में आया होगा किसी बच्चे को दिक्कत अब चलते आगे सब